सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा मंगल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरे सावन के महीने में सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और आज हम बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में। तो दूसरा सोमवार जो इस बार आ रहा है क्या है? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष की तिथि के साथ आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ इस बार सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करने से मनचाहा विवाह होता है। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का अलग महत्व है और त्रयोदशी यानी प्रदोष और सोमवार का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है जो जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सोमवार के दिन उपवास रखकर शिव जी और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में। तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ है और इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अच्छा। चावल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य रूप से कैसे पूजा की जाएगी वो भी जानते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र या महिला हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और इसके बाद जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। सावन के सोमवार पर रात के समय शिव जी के सामने अगर घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। और अगर आप सावन के सोमवार पर जल और फल ग्रहण करें, नमक और अनाज का सेवन न करें, यानी सावन के सोमवार पर उपवास रखें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग फूलों से और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा कैसे करें इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे इस लकी टिप्स के बारे में और एक मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशि फल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग महादेव तेरी रक्षा करे बहन। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन पैर को ऐसे लगाना सीखो जैसे मेरे लगे हैं, ऐसे लगाओगे तभी आगे पैर तुम बढ़ा सकते हो। कन्या राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा करेंगे। देखिए, अगर आप सोमवार पर सावन में शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं
कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा पूर्ति होगी और आयु की वृद्धि होगी। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करें, बेले का पुष्प अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अगर बिगड़ा हुआ पति गुरुजी सही है, कब करना है तो बता दो। आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो धन और बिगड़ा हुआ पति संपत्ति कैसे की सही होगा? प्राप्ति होगी। वो बता दो हमें। अगर आप वो अपना शमी पति बिगड़ा हुआ पत्र है, उसे अर्पित सही करना करें, चाहती हूँ। शमी के पेड़ के पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखिए, शिव जी को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं किया जाता। ये आप भगवान शिव को अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में आप उनको कोई भी फूल अर्पित करें अपनी मनोकामना के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल अवश्य अर्पित करिएगा क्योंकि शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। अगर आप जल अर्पित करें शिवलिंग पर और शिव जी से प्रार्थना करें तो मात्र जल अर्पित करने से ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। खाली बुखार में तो तकलीफ हो तो जो बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और बुखार में तचिरो तो मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर तेरी रक्षा करे मेरे और पुत्र। मीन राशि के लोगों का दैनिक राशि फल। धनु राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में वो देखो अभी तो कम कर दो तो हूँ एक ही स्पीड देखो। लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, सर्दी जुकाम से बचाव करें। शिव जी को जल इसे कम बढ़ती करते रहेंगे तो इसको इस कैपेसिटर में अच्छे से काम करेंगे। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं हाँ तो अभी धीमे आपके भाग्य को बढ़ा बेहतर देंगे। बनाने के ये लिए 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, टिप। 1 नंबर पे जो है। अगर घर ठीक है, में ये 2 नंबर पे है, की चीजें, ये इधर 3 नंबर पे आ गया, ये सब बार बार खराब ये हो 4 रही नंबर पे हों, है। तो उनके पीछे 4 नंबर वाली छोटे स्पीड बड़ी स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर दें 4 नंबर पे स्पीड बढ़ती है। की वस्तुएं ये खराब बंद है। होनी
बंद हो यह बंद है। जाएंगी। अब जान अब ये लेते मैंने बंद हैं कर दिया, दिनांक इस पे 10 दिखाई दे रहा है अगस्त इस पे। 2026 4 नंबर पे करो तब फुल स्पीड चलता है। अब इसकी कम बढ़ती करते रहोगे ना कैलकुलेटर, तो ऑटोमेटिक इसकी क्या स्पीड है? नीचे वाले पंखे की जैसे खूब तेज हो जाएगी। प्रातः काल शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार। सालों से देश का विश्वसनीय अंकुर, जिसके कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। अरे वो ठहरान वाली, उसका क्या हुआ? अपनी